हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में थ्योरीज ऑफ लर्निंग के ऊपर आपसे बात करने आया हूं। आप सबको ये पता है कि लर्निंग ऐसा टॉपिक है जो कि साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप बिहेवियर की बात करते हैं कि बिहेवियर कैसे चेंज होता है, असामान्य व्यवहार या सामान्य व्यवहार कैसे बनता है, सब में लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर ज़रूर एम्फेसिस किया जाता है। इसलिए आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा रखने वाला हूं और वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। और आप ये तो मानते हैं कि बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने लर्निंग के ऊपर अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं। तो आज बहुत सारे सिद्धांतों की बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात लर्निंग के सिद्धांतों के ऊपर जरूर करने वाला हूं। इसके पहले अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा लर्निंग के भी कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्यों? ऐसा नहीं है कि लर्निंग के ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाई है। लर्निंग के ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहें तो आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर लर्निंग के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन थ्योरीज की बात करूं और पहले लर्निंग आपको ना समझाऊं तो शायद ये वीडियो अधूरा हो जाएगा। इसलिए बहुत शॉर्ट में आपसे पहले लर्निंग की बात करता हूं और फिर उसके बाद बात करता हूं थ्योरीज ऑफ लर्निंग के ऊपर। देखिए, लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। कि जो अभ्यास है, जो अनुभूति है, उन दोनों के द्वारा या केवल एक के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसको लर्निंग कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि साहब लर्निंग का मतलब परमानेंट चेंज। नहीं, परमानेंट चेंज नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप अभ्यास करें और आप अनुभव करें, या अभ्यास और अनुभव दोनों हो और उसके द्वारा आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज आ जाए। परमानेंट चेंज आ गया तो आप दूसरा व्यवहार तो और क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। एक बार कोई चीज परमानेंट बन गई तो वो हटाएंगे कैसे? इसलिए लर्निंग को कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या है? साहब स्थायी जैसा है लेकिन पूरा स्थायी नहीं है। और जो चीज स्थायी जैसी होती है उसको आप क्या करते हैं? उसको दोबारा फिर बना सकते हैं। आपका व्यवहार, बहुत सारे बच्चे होते हैं गाली देने की आदत बन जाती है। अगर गाली देने की आदत एक बार में तो नहीं बनी, आपने आज गाली दी, कल गाली दी, परसों गाली दी, उसके बाद गाली दी, गाली देने की प्रैक्टिस हो गई और प्रैक्टिस हुई तो आपने क्या हुआ? आपने गाली देना सीख लिया। लेकिन अनुभव की यदि बात करूं, आप ये कहते हैं कि साहब मेरे को अनुभव है कि पापा के सामने गाली दूंगा तो पापा थप्पड़ मारेंगे, और दोस्तों के सामने गाली दूंगा तो दोस्त क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहां पर अनुभव ये काम कर रहा है कि आप गाली देना सीख तो गए, लेकिन अनुभव भी इसमें काम में आपने लाया है कि पापा के सामने गाली नहीं देना है, लेकिन दोस्त के सामने गाली देने से चलेगा। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है या ये एक खराब व्यवहार है। तो खराब व्यवहार हो या अच्छा व्यवहार हो, नॉर्मल बिहेवियर हो या एबनॉर्मल बिहेवियर हो, आप प्रैक्टिस के द्वारा और आप एक्सपीरियंस के द्वारा जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लर्निंग क्या होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि लर्निंग के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। पेवलॉव ने अलग दी है, थॉर्नडाइक ने अलग दी है, गथरी ने अलग दी है, हल ने अलग दी है, टॉलमैन ने अलग दी है, पियाजे साहब ने अलग दी है। मतलब बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत सारे विद्वान ने अपनी अपनी लर्निंग की थ्योरीज दी हैं। लेकिन पूरी लर्निंग की थ्योरी, मतलब कि सारे लोगों की लर्निंग की थ्योरी को मिला दिया जाए तो दो कैटेगरी बन जाती है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। और इन्हीं दो कैटेगरी में सारे के सारे लोगों की लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक कैटेगरी बनती है जिसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज। मैं यहां पर थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, थ्योरीज कह रहा हूं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SR थ्योरीज। और दूसरा कौन सी कैटेगरी बनती है? जिसको कहते हैं स्टिमुलस थ्योरीज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SS
थ्योरीज। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक और रिस्पांस का मतलब अनुक्रिया, और यहां पे बिल्कुल ठीक है, स्टिमुलस उद्दीपक, उद्दीपक सिद्धांत, ये क्या होगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो यहां पर हमने सारी थ्योरीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक कैटेगरी हुई जिसको हम कहते हैं एसआर थ्योरीज, और एक कैटेगरी हुई जिसको कहते हैं एसएस थ्योरीज। अब स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, यहां पर देखिए बात बड़ी क्लियर है कि एक स्टिमुलस की बात आ रही है, एक रिस्पांस की बात आ रही है। अब ये स्टिमुलस और रिस्पांस में संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध के स्थापित होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, सीखता है, मतलब कि व्यक्ति की लर्निंग होती है। कब? ये एसआर थ्योरीज क्या कहती है कि स्टिमुलस और रिस्पांस में जब बार बार स्टिमुलस रिस्पांस आए, मतलब कि स्टिमुलस रिस्पांस की प्रैक्टिस की गई, स्टिमुलस और रिस्पांस का एक जो अनुभव आपके माइंड में बैठ गया और उससे एक संबंध स्थापित हो गया, जो संबंध क्या है, हर प्रैक्टिस के साथ वो संबंध मजबूत हो गया, और मजबूत संबंध हुआ तो उसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस संबंध या स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन, या मैं इसको कहूं कि एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो गया, किसमें, स्टिमुलस में और रिस्पांस में। इसमें एक बात और आती है कि ठीक है साहब, एक स्टिमुलस और एक रिस्पांस, मतलब कि स्टिमुलस का मतलब कोई परिस्थिति भी हो सकती है, और अनुक्रिया कि जैसी टीचर आया आप खड़े हो गए, फिर आपने दूसरे दिन टीचर आया फिर आप खड़े हो गए, तीसरे दिन टीचर आया फिर आप खड़े हो गए, मतलब सिचुएशन क्या थी, टीचर आया आप खड़े हो गए। टीचर का मतलब टीचर का आना एक समस्या है, टीचर का आना एक परिस्थिति है, टीचर का आना मतलब कि टीचर एक स्टिमुलस है। आपकी रिस्पांस क्या है, खड़े होना। अब कोई व्यक्ति कहे अरे सर आ रहे हैं, मैडम आ रही हैं, तो आप तुरंत पहले से अटेंटिव हो जाते हैं, किस लिए, खड़े होने के लिए। और ये टीचर का आना और खड़े होना क्या है, एक संबंध स्थापित हो गया, आपने बार बार प्रैक्टिस की और एक संबंध स्थापित हो गया। लेकिन ये जो थ्योरीज है ये एक और इंपॉर्टेंट बात करती हैं, वो क्या करती हैं कि ये संबंध जो स्थापित हुआ स्टिमुलस और रिस्पांस में, ये एक और बात पर डिपेंड करता है, और उसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट कि होता क्या है कि एक स्टिमुलस आई, आपने अनुक्रिया की, और अनुक्रिया करने के बाद जो रीइंफोर्समेंट मिलता है, इसका मतलब है कि अनुक्रिया आप कोई करते हो, आप कोई व्यवहार करते हो, और व्यवहार करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिला, आपको पनिशमेंट मिला, या आपको जिस तरह के परिणाम मिले उस परिणाम के आधार पर आप व्यवहार सीखते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि पापा के सामने आप गाली नहीं देते हो, दोस्तों के सामने देते हो। तो पापा के सामने जब गाली क्यों नहीं देते हो, क्योंकि जैसे ही आपने पापा के सामने कभी गाली दी, पापा ने डंडा उठाया, और दोस्तों के सामने गाली दी तो दोस्त हंसी यार में, हंसी खेल में उसको उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप सीखते कैसे हो, आपने व्यवहार किया, आपने रिस्पांस की, और रिस्पांस करने के बाद जो रीइंफोर्समेंट मिला, रिस्पांस करने के बाद जो परिणाम मिला, उस परिणाम का प्रभाव ऐसा होता है कि इस स्टिमुलस और रिस्पांस में संबंध मजबूत बन जाता है, और जैसे ही ये संबंध मजबूत बनता है आप सीख जाते हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज का, जिसको कहते हैं एसआर थ्योरीज। और एसआर थ्योरीज में रीइंफोर्समेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसीलिए क्योंकि रीइंफोर्समेंट का रोल है तो इसलिए इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरीज भी कहते हैं इनको। या एक और आता है, इसका एक और नाम है स्टिमुलस रिस्पांस इफेक्ट थ्योरीज। मैंने टोटल इन थ्योरीज के 3 नाम हो गए, एक नाम हो गया स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज, एक नाम हो गया एसआर थ्योरीज। इसमें रीइंफोर्समेंट का रोल है तो रीइंफोर्समेंट थ्योरीज भी इनको कहा जाता है, और रीइंफोर्समेंट का प्रभाव पड़ता है जिससे स्टिमुलस रिस्पांस का संबंध ज़्यादा मजबूत बनता है, तो इसलिए इसका एक नाम और भी है स्टिमुलस रिस्पांस इफेक्ट थ्योरीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरीज कौन सी हैं। अब इसमें कौन कौन लोग आ जा सकते हैं, इसमें हल आ सकता है, इसमें गथरी आ सकते हैं, पेवलॉव आ सकते हैं, इसमें थॉर्नडाइक आ सकते हैं, इसमें स्किनर आ सकते हैं, किसमें ऐसा नहीं, हाँ एसआर थ्योरीज में। अब दूसरा, कुछ विद्वान आए कि नहीं साहब एसआर थ्योरी में रीइंफोर्समेंट का जो रोल है वो ठीक नहीं है, मतलब कि रीइंफोर्समेंट से इस स्टिमुलस और रिस्पांस का संबंध ठीक नहीं बनता है, स्थापित नहीं होता है। तो क्या होता है,
वो ये कहते हैं कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो नियरनेस है, जो समीपता है, उसके कारण व्यक्ति सीख रहा है। अब क्या हो गया, अब हर जो भी विचारधारा आई, उस विचारधारा के अपोज में कुछ लोग बातें करते ही करते हैं, और अगर अपोज में बात नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही विचारधारा हमेशा चलती रहेगी। इसलिए यहां पर क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को अपोज करने के लिए लोग आए, मतलब कि एक दूसरी विचारधारा आई जिसको कहते हैं स्टिमुलस थ्योरीज वाली विचारधारा आई, और उसने कहा कि ये जो सीखना होता है, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स में जो संबंध स्थापित होता है, वो नियरनेस के कारण होता है, वो समीपता के कारण होता है। तो अब स्टिमुलस थ्योरीज क्या कहती हैं? स्टिमुलस थ्योरीज ये कहती हैं, जिसको हम एस थ्योरीज भी कहते हैं, कि रीइंफोर्समेंट का रोल नहीं है। व्यक्ति रीइंफोर्समेंट से नहीं सीखता, व्यक्ति किसी के प्रभाव से नहीं सीखता, व्यक्ति व्यवहार कर होने के बाद जो परिणाम मिलता है उसके प्रभाव से नहीं सीखता। जो ऊपर वाले कह रहे थे, ये क्या कहती है? ये कहती है कि देखिए, जब भी आप सीखते हैं ना, तो आपके चारों ओर जो भी चीज आप सीख रहे होते हैं, एक स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, मतलब उस परिस्थिति में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। और आप क्या करते हैं, आप अपने माइंड में एक मैप बनाते हैं। किस चीज़ का? वो मैप बनाते हैं, अच्छा इसका इसके साथ संबंध है, अच्छा चाचा का ताऊ के साथ संबंध है, ताऊ का पिताजी के साथ संबंध है, नहीं पिताजी का इसके साथ संबंध है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि जो डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं, डिफरेंट जो स्टिमुलस है, मैंने क्या कहा, स्टिमुलस, एक स्टिमुलस का दूसरे के साथ, दूसरे स्टिमुलस का तीसरे के साथ आप संबंध देखते हैं। यहां पर रिस्पांस की बात नहीं है, यहां पर आप क्या है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में डिफरेंट स्टिमुलस हैं, उस डिफरेंट स्टिमुलस के बीच आप एक स्टिमुलस का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का पांचवें के साथ, पांचवें का सातवें के साथ, अलग अलग स्टिमुलस का आप संबंध देखते हैं और एक मैप तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा एक कॉग्निटिव मैप है, एक आप विचार, एक संरचना तैयार हो जाती है आपके दिमाग में, उससे आप सीखते हैं। और ये जो कॉग्निटिव मैप तैयार हुआ, मतलब आपके अंदर एक विचारों का एक ताना बाना आपने बुन लिया, उस विचारों के ताना बाना बुनने को हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप। और यही कॉग्निटिव मैप बनने के कारण व्यक्ति सीखता है, और कॉग्निटिव मैप बनने के कारण व्यक्ति सीखता है, इसलिए इन थ्योरीज को कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरीज। ऊपर वाले को हम क्या कह रहे थे, रीइंफोर्समेंट थ्योरीज, या ऊपर वाले को कह रहे थे स्टिमुलस रिस्पांस इफेक्ट थ्योरीज, और नीचे वाले को क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस थ्योरीज आप नाम दें, एस थ्योरीज आप नाम दें, या आप नाम दें कॉग्निटिव थ्योरीज। जैसे कि इसमें पियाजे का सिद्धांत है, जैसे इसमें टॉलमैन का सिद्धांत है, और भी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज क्या होती हैं और स्टिमुलस थ्योरीज क्या होती हैं, और ये किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं आपकी लर्निंग से रिलेटेड। एसएस थ्योरी में कोफ्का का नाम भी आ जाता है, कोहलर का नाम भी आता है, पियाजे का नाम भी आता है, ये सारे के सारे नाम इस एसएस थ्योरीज में। हम बाद में बात करेंगे टॉलमैन, हल, गथरी, थॉर्नडाइक, सबकी अलग अलग बातें करेंगे। अभी तो एक ओवरव्यू आपने देख लिया, एसआर थ्योरीज क्या होती हैं, एसएस थ्योरीज क्या होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साइकोलॉजी की पाठशाला में जाइएगा। आपसे रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजी के वीडियो अवेलेबल हैं, आप आराम से उनको देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।